Hello students, we are continuing with relation and function. We have covered two initial part of this chapter, relation and Cartesian product and ordered pair. Now come to the second most important part of this chapter, that is relation. Okay, तो relation की understanding develop करने के लिए मैं यहाँ पर दो सेट लेता हूँ, सेट A and सेट B. सपोज सेट A के अंदर एलिमेंट है, ये मेरा सेट है, वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका. सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4. सेट बी के अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एंड 8. ठीक है, अब मैं कहूं कि सेट ए के एलिमेंट सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है किसी भी एक स्टेटमेंट के थ्रू, किसी भी एक रिलेशन के थ्रू, और वो रिलेशन है आर है मेरा, आर इक्वल टू आर है मेरा रिलेशन है, सपोज y इज इक्वल टू 2x. ये रिलेशन है, इस रिलेशन के अकॉर्डिंग सेट ए के एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड है. तो रिलेटेड करते हैं, 1 बिलोंग्स टू 2 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, 2 बिलोंग्स टू 4 अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, 3 बिलोंग्स टू 6 एंड 4 बिलोंग्स टू 8. तो ये क्या हुआ रिलेशन, लेकिन ये रिलेशन के साथ साथ और क्या है, फंक्शन. ठीक है, अब आप कहेंगे कि ये तो रिलेशन में कोई बात नहीं, फंक्शन में कोई बात नहीं, फिर रिलेशन और फंक्शन टर्म्स को अलग अलग क्यों बोला? इसके लिए एक बहुत बढ़िया एग्जांपल लेके चलते हैं. पहली बात तो ये है कि मैंने फंक्शन को समझने के लिए किसका साथ लिया, रिलेशन का. मतलब पहले मैंने रिलेशन को डेवलप किया, तो इट मींस सारे फंक्शन रिलेशन होते हैं, क्योंकि अगर रिलेशन नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा. लेकिन इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल रिलेशंस विल बी फंक्शन. तो इसको किससे समझेंगे, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी चीज का कि सारे रिलेशन फंक्शन नहीं होते. मैंने सेट ए लिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट है, वही एलिमेंट ले लिए मैंने 1 2 3 4, और सेट बी लिया, सेट बी के एलिमेंट है 2 5 7 एंड 9. ओके, 4 एलिमेंट्स इसमें लिए, 4 एलिमेंट इसमें लिए. अब सेट ए के एलिमेंट को मैं रिलेट करता हूं सेट बी के एलिमेंट के साथ, और रिलेशन है वही पहले वाला, y इज इक्वल टू 2x. तो देखिए अब यहां कितने रिलेशंस पॉसिबल हैं, कितने सेट पॉसिबल हैं. तो ये रिलेशन बनेगा 1 का किसके साथ, 2 के साथ, लेकिन 2 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा इस सेट में, 3 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, 4 का कोई रिलेशन नहीं बनेगा. तो ये एग्जांपल किसका है, रिलेशन का, नॉट फंक्शन का, नॉट फंक्शन का. लेकिन यहां मैंने ऑब्जर्वेशन किया तो यहां ए के सारे एलिमेंट के रिलेशन सेट बी के अंदर हैं. तो अब मैं फंक्शन की अगर डिफाइन लिखूं तो फंक्शन की डिफाइन लिखूंगा. पहले तो ये बताते हैं कि हम फंक्शन को लिखते कैसे हैं. फंक्शन को लिखते हैं हम f is a function from set A to set B. ओके, इसका डेफिनेशन पार्ट लिखते हैं. f is said to be a function, f is said to be a function from set A to set B to set B if every element of set A if every element of set A has an image in set B. ये मेरा डेफिनेशन पार्ट हुआ किसका, फंक्शन का. यहां से डेफिनेशन स्टार्ट होती है फंक्शन की कि f is said to be a function from set A to set B if every element of set A has an image in set B. What is image? क्वेश्चन उठता है कि ये आपने वर्ड लिया इमेज. इमेज क्या है? जब हम रिलेशन में, हमको रिलेशन पता है क्या है, रिलेशन y इक्वल टू 2x, तो x की जो भी वैल्यू मैं सेट ए से लूंगा और उसकी जो वैल्यू सेट बी में
एग्जिस्ट होगी, सेट बी में निकल के आएगी, तो वो सेट ए के एलिमेंट की इमेज बोली जाएगी, ओके, सेट बी में। तो अगर मैं उसको रिलेशन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं, सेट फंक्शन को डिस्क्राइब कर रहा हूं सेट ए टू सेट बी, मतलब फंक्शन किस पर डिस्क्राइब हो रहा है, सेट बी पर। तो अगर मैं इस डेफिनेशन पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, f is said to be a function from set A to set B if every element of set A, एक पार्ट मैंने यही लिख दिया, ये कहता है कि every element of set A, मतलब सेट ए का हर एक एलिमेंट एसोसिएटेड होना चाहिए सेट बी के साथ। पहली बात, सेट ए का हर एक एलिमेंट, यहां देखो सेट बी के एलिमेंट से रिलेटेड है, इट मींस पहली शर्त कहां पूरी हो रही है, इस वाले एग्जांपल पर, ठीक है। हैज एन इमेज इन सेट बी, तो यहां मैंने जान के लिखा इमेज इन सेट बी नहीं, हैज एन यूनिक इमेज, हैज अ यूनिक इमेज इन सेट बी। यूनिक मतलब, यूनिक वर्ड थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, तो यूनिक की जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, सिंगल इमेज इन सेट बी, मतलब सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर सिंगल इमेज होनी चाहिए। सिंगल मतलब इस सेट ए का एलिमेंट यहां सेट बी के दो एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, किससे रिलेटेड होना चाहिए, ओनली वन एलिमेंट से, क्लियर। तो यहां दोनों कंडीशन पूरी होती है इस वाले एग्जांपल पर, देयरफॉर दिस इज एन एग्जांपल, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ फंक्शन एंड दिस इज एग्जांपल ऑफ रिलेशन। तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि रिलेशन और फंक्शन के बीच क्या डिफरेंस है। रिलेशन में अगर सेट ए का एक भी एलिमेंट सेट बी से रिलेटेड हो रहा है तो वो रिलेशन है, लेकिन फंक्शन में कंपलसरी है कि सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर एग्जिस्ट एलिमेंट से रिलेटेड होने चाहिए, क्लियर। चलिए इसको समझने के लिए और एक एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे हम कि फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होती है, ओके। तो एग्जांपल दूसरा लिया हमने कि सेट ए टू सेट बी, देखिए सेट ए के अंदर एलिमेंट लेते हैं 1, -1, 2 और -2। सेट बी के अंदर एलिमेंट लिए हमने 1, सेट बी के अंदर एलिमेंट लिए हमने 1 एंड 4, दो एलिमेंट सेट बी में लिए, 4 एलिमेंट लिए हमने सेट ए में। अब ये सेट ए का एलिमेंट सेट बी के साथ रिलेटेड है, किस रिलेशन के साथ, मैं रिलेशन को यहां लिख देता हूं, y = x², ओके। तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, तो 1 विल बी रिलेटेड टू 1, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1, तो -1 इज आल्सो रिलेटेड टू 1, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, तो 2 रिलेट को कर दिया, 2 को रिलेट कर दिया 4 से, -2 का स्क्वायर भी 4 होगा, तो -2 को रिलेट कर दिया हमने 4 से, y = x²। तो यहां पर हमारे डेफिनेशन पार्ट की पहली कंडीशन थी कि ईच एलिमेंट ऑफ सेट ए विल बी शुड बी रिलेटेड टू सेट बी। तो यहां 1 भी रिलेटेड है, -1 भी रिलेटेड है, 2 भी रिलेटेड है, -2 भी रिलेटेड है। सेकंड कंडीशन क्या थी कि हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज होनी चाहिए। तो यहां आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये 1 और -1 दोनों ही 1 से रिलेटेड है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 रिलेटेड है, 1 की इमेज कितनी है सेट बी के अंदर, सिंगल इमेज 1, -1 की सिंगल इमेज 1, 2 की सिंगल इमेज 4, -2 की सिंगल इमेज 4, ओके। अब बात करते हैं इसको थोड़ा और क्लियर करने के लिए, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल होगा मेरा सेट ए के अंदर मैंने एलिमेंट लिए इसी रिलेशन के साथ, सेट ए के अंदर मैं एलिमेंट लेता हूं क्या 1 और 4, सेट बी में मैंने एलिमेंट लिए, मैंने दोनों इसको रिवर्स कर दिया, सेट बी को सेट ए ले लिया, सेट ए को ले लिया मैंने सेट बी, -1, 1, 2 एंड -2, ओके। अब मैं रिलेशन बनाता हूं कि सेट ए इज रिलेटेड टू सेट बी विद अ रिलेशन y = √x, ओके। इस तरीके से रिलेटेड है।
तो रिलेट करते हैं। 1 रिलेट हुआ -1 के साथ, क्योंकि -1 का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1 की दो वैल्यू आएंगी, 1 एंड -1, तो ये दोनों आपस में रिलेट हो जाएंगे। यहाँ 4 का अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दो वैल्यूज आएंगी, 1 2 1 -2, तो ये आपस में रिलेट हो गए। तो देखा हमने क्या ये रिलेशन है, यस रिलेशन है, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 1 की यहाँ पर दो इमेज आ रही है, एक एलिमेंट की दो इमेज आ रही है। सेट देखिए, एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर दो इमेज है, देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज इट इज नॉट सेटिस्फाइड द सेकंड कंडीशन ऑफ आवर डेफिनेशन पार्ट। दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो ये हुआ आपका फंक्शन का एग्जांपल। अब बात करते हैं कि फंक्शन की डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होगी। ठीक है, तो डोमेन पार्ट, कोडोमेन पार्ट एंड रेंज क्या होगी इसकी। ठीक है, डोमेन, डोमेन को मैं सिंपली पहले डिफाइन में लिख देता हूं। डोमेन सेट ऑफ all elements for which function is defined जिनके लिए फंक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, कोडोमेन की बात करें, set of all elements या कोडोमेन की बात करें तो set B, all elements of set B, all elements, सिंपल तरीका यही है, all elements of set B is called codomain of a set। रेंज की बात करते हैं तो वैल्यूज which is taken by function। ठीक है, वैल्यू which is taken by function, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड में बोलूं तो रेंज क्या होगी, सेट ऑफ images of pre-image, set of images of pre-images, pre-images के सेट को, images के सेट को, जो भी pre-image की इमेज है सेट बी के अंदर, उनको क्या बोलेंगे हम, रेंज। इसके लिए एग्जांपल लेते हैं, सेट ए लिया मैंने, सेट ए लिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट है ए बी सी एंड डी। सेट बी के अंदर एलिमेंट है पी क्यू आर एस। सेट ए एलिमेंट्स रिलेटेड टू अ सेट बी बाय द रूल, बाय एनी फंक्शन, बाय द रूल ऑफ एनी फंक्शन से ये रिलेटेड है सेट ए सेट बी के साथ। तो अब मेन हम बात करते हैं किसकी, डोमेन की, रेंज की है, कोडोमेन की। तो ए रिलेटेड है पी से और बी भी रिलेटेड है पी से, सी को मैंने रिलेट कर दिया एस से और डी रिलेट हो गया एस से, बाय एनी रूल, किसी भी रूल के थ्रू ये एक रिलेशन यहाँ एग्जिस्ट हुआ। ये फंक्शन है, क्लियरली ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन होगा इसका सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। तो सारे एलिमेंट सेट ए के जिन पर फंक्शन डिफाइन हो रहा है वो इसका डोमेन होंगे। तो यहाँ एलिमेंट ऑफ सेट ए बी सी डी
डोमेन होगा। ये क्या होगा इसका डोमेन। कोडोमेन क्या होगा, एलिमेंट ऑफ सेट बी, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट बी, पी क्यू आर एस। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, रेंज की। तो जितनी भी वैल्यू, जितनी भी इमेज निकल के आती है प्री इमेजेस की, वो होगा आपका रेंज का सेट। प्री इमेज क्या है, सेट ए के एलिमेंट, और इमेज क्या है, सेट ए के एलिमेंट जहां रिलेटेड है सेट बी के एलिमेंट के साथ। तो इसकी इमेज का सेट क्या होगा, पी एंड एस। तो ये होगी इसकी रेंज। ओके, क्लियर है, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ अ फंक्शन। इसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं डोमेन के लिए। डोमेन सिंपल है कि जहां तक फंक्शंस के एंड पहुंचते हैं, जहां तक एक फंक्शन का एरिया है वो उसका डोमेन, जहां तक फंक्शन डिफाइन हो सकता है वो उसका डोमेन बोला जाता है। हमने एक फंक्शन लिया, एक फंक्शन है fx इक्वल टू 1/x। ओके, तो इसका मैं डोमेन निकालूं तो वो सारी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है इसके अंदर आएंगी, डोमेन के अंदर वो सारी वैल्यूज जिन पर फंक्शन डिफाइन होता है। तो 1/x किस पर डिफाइन होगा, हम किसकी बात कर रहे हैं, रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहे हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे। तो रियल नंबर, वो सारे रियल नंबर जिन पर 1/x डिफाइन होता है एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पर 1/x डिफाइन नहीं होगा। तो fx कहां डिफाइन नहीं होता, 1/0 पर। x की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। क्लियर। तो डोमेन लिखते समय हम क्या करेंगे, डोमेन क्या होगा इसका, r एक्सक्लूडिंग 0 को क्या कर देंगे हम, एक्सक्लूड, r एक्सक्लूडिंग 0 इसका डोमेन हो जाएगा। क्लियर। तो डोमेन पार्ट समझ में आया, रेंज समझ में आई। और रेंज क्या होगी, जो भी वैल्यू इस फंक्शन की निकल के आती है, जो भी इमेज इसकी निकल के आती है वो क्या होंगे, इसकी रेंज। क्लियर। चलिए अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे क्या, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है नेक्स्ट वीडियो। उसमें क्या स्टार्ट करेंगे हम, टाइप्स ऑफ अ फंक्शन। ये बहुत मजेदार चैप्टर, बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ओके, बाय बाय।